Friends, after completing scalar product of two vectors, let's move on for vector product of two vectors. In case of multiplication between scalars and vectors, we had seen that there were three possibilities: scalar with scalar, scalar with vector, and vector with vector. Now, in case of vector and vector multiplication, we had two possibilities. One, if the answer is scalar, then we call it a scalar product, and if the answer is a vector, then we come to vector product. So this is such a product of two vectors. See here, two vectors are multiplied. Two vectors are multiplied and the answer would be a vector. अगर ऐसा हो तो then it is a vector product. यानी इसको हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं? When answer multiplying the two vectors, if the answer is a vector, then we call such a product as vector product. And इसको symbolize करने के लिए we use cross symbol. This way. Multiplication का जो symbol है cross वो use करते हैं. Cross symbol used and therefore it's also called cross product. Therefore we also call as cross product. now इसका formal definition क्या है? तो पहले इसका definition लिखते हैं. Formal definition a bar cross b bar is defined as multiplication of magnitude of the two vectors, दोनों वेक्टर के magnitude का multiplication and sign of angle between them. डॉट प्रोडक्ट में क्या था? a bar dot b bar was ए बी कॉस थीटा. तो ये ए बार क्रॉस बी बार में क्या लेते हैं? ए बी साइन थीटा. ओके, ए डॉट बी वॉज ए बी कॉस थीटा, ए बार डॉट क्रॉस बी बार में ए बी साइन थीटा. दोनों को कंपेरिजन में इसलिए बता रहा हूँ सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार. ओके, नाउ ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच के एंगल का साइन थीटा, दैट इज अ A cross B definition, but we know that answer is a vector. And यहाँ देखो तो magnitude and sin theta pure number. So this is a scale on right side. Left side पे अगर vector बनता है तो right side पे scale mismatch. तो इसे vector बताने के लिए इधर direction देना पड़ेगा. तो direction के लिए n cap लिख देते हैं. Direction shown by n cap here. So now this becomes a vector quantity. तो आप बोलोगे सर वहाँ पे तो चलो इसका मैग्नीट्यूड बोल देते हैं. तो कंपेरिजन हो गया. ए डॉट बी का वैल्यू कितना? ए बी कॉस थीटा. ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड कितना? ए बी साइन थीटा. ओके, सो बट वी फाइंड दैट ए बार क्रॉस बी बार इज गिवन एज ए बी साइन थीटा एन कैप. नाउ एज बीइंग वेक्टर, वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों बताना पड़ेगा. एज बीइंग वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मॉड लिख देते हैं एंड दैट्स ए बी साइन थीटा. तो ये उसका मैग्नीट्यूड हो गया जो वहां पे मेंशन किया मैंने. एंड फिर नेक्स्ट उसका डायरेक्शन. वेक्टर है, इसे दो प्रॉपर्टीज वेक्टर्स की. एवरी वेक्टर हैज टू प्रॉपर्टीज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड तो मिल गया, चलो ए बी साइन थीटा. डायरेक्शन गिवन बाय एन कैप. तो वो एन कैप डायरेक्शन कौन सा है? तो उसके लिए एन कैप डायरेक्शन कौन सा है? तो उसके लिए देखे तो हमेशा याद रखना है क्रॉस प्रोडक्ट के लिए वर्डिंग जो लिख रहा हूँ वो परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय ए बार एंड बी बार. डायरेक्शन कौन सा? हमेशा परपेंडिकुलर प्लेन फॉर्म बाय ए बार एंड बी बार. ए बार एंड बी बार से बनता हुआ प्लेन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. सिंपल सा कॉन्सेप्ट लेते हैं. चलो यहाँ पे सपोज ये वेक्टर ए बार है एंड ये थंब वाला बी बार इंडिकेट करता है. ये ए बार हो गया, ये बी बार हो गया. दोनों से बनता हुआ प्लेन इन माय पाम. See, A bar and B bar both lie in the palm, so palm is the plane formed by A bar and B bar. क्या बोलते हैं डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय A bar and B bar. A bar and B bar से बनते हुए प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, लाइक दिस. A bar and B bar से बनते हुए प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. यूं देखो तो प्लेन ये हो गया तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. अब परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन हैज टू डायरेक्शंस, आइदर अपवर्ड और डाउनवर्ड. वेक्टोरियली बोथ आर डिफरेंट. बराबर है? अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेक्टोरियली बोथ आर डिफरेंट. यूं बताओ तो भी अलग बात है, वेक्टर के हिसाब से यूं बताओ तो भी अलग बात है. भले मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है. तो कौन सा डायरेक्शन सही है क्रॉस बी के लिए वो पता लगाना है. तो उसके लिए परपेंडिकुलर प्लेन फॉर्म में तो बराबर है. कहीं पे भी वेक्टर प्रोडक्ट आए आज के बाद कंप्लीट 11 कंप्लीट 12 में जहां कभी भी वेक्टर प्रोडक्ट आए तो हमेशा उसका डायरेक्शन कौन सा? वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर प्लेन फॉर्म बाय ए बार एंड बी बार. ए बार एंड बी बार से बनते हुए प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में. एंड विच परपेंडिकुलर डायरेक्शन? अपवर्ड और डाउनवर्ड. यहाँ देखा जैसे अपवर्ड या डाउनवर्ड, या फिर यूं देखो तो इनवर्ड और आउटवर्ड. तो ये दोनों में से कौन सा डायरेक्शन आएगा? तो उसके लिए
वी यूज राइट हैंड स्क्रू रूल, या इसको राइट हैंड स्क्रू रूल बोले, या इसका कोऑर्डिनेट राइट हैंड थंब रूल। ओके, ये राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल हमें डिटरमाइन करवाता है कि डायरेक्शन कौन सा होगा परपेंडिकुलर में। परपेंडिकुलर में इनवर्ड, आउटवर्ड, अपवर्ड या डाउनवर्ड, हाउ टू नो, दैट कैन बी डन यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल और राइट हैंड थंब रूल। चलो अब हमारा टारगेट है अंडरस्टैंडिंग राइट हैंड स्क्रू रूल। अब राइट हैंड स्क्रू रूल के लिए पहले तो समझना पड़ेगा ये राइट हैंड स्क्रू क्या होता है। So let's try to understand what is right hand screw. Now, regarding screw, we very well know that screw यानी क्या? It is something like this. ये उसकी threads हो गई, threads of the screw, and here is the place where we put the screwdriver to rotate the screw. अरे ये right hand screw हो गया। इसे टॉप से देखें तो ये ऐसा दिखेगा, टॉप से देखो तो ये ऐसा दिखेगा। टॉप व्यू ऑफ दिस राइट हैंड स्क्रू इज दिस वे। कोई भी स्क्रू ले लो इट इज लाइक दिस। अब स्क्रू दो टाइप के होते हैं, राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड। हम लोग अभी फिलहाल सिर्फ वी टॉक अबाउट ओनली राइट हैंड स्क्रू। अब राइट हैंड स्क्रू कैसा है, तो अगर स्क्रू आप घुमाते हो यूजिंग स्क्रू ड्राइवर, यू रोटेट द स्क्रू, तो अपने हाथ से देखें क्या सिचुएशन है। व्हेन यू रोटेट इट क्लॉकवाइज, बराबर, यूज योर हैंड एंड मेक इट रोटेट क्लॉकवाइज, तो क्या देखने को मिलेगा, आपका हाथ खुद बताएगा कि ये तो अंदर जा रहा है, इट इज मूविंग फॉरवर्ड, यानी स्क्रूइंग हो रहा है, बराबर है। व्हेन यू रोटेट इट क्लॉकवाइज इट इज मूविंग फॉरवर्ड, बराबर है। तो व्हेन यू रोटेट द स्क्रू क्लॉकवाइज इट गोज फॉरवर्ड, एंड व्हेन यू रोटेट इट एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज अगर रोटेट करेंगे इसे, यानी कैसा एंटी क्लॉकवाइज, ये उल्टा उल्टा रोटेट करेंगे तो आपका हाथ खुद बताएगा तो उसको अनस्क्रू होकर बाहर आ रहा है, इट इज कमिंग आउट एज इफ इट इज अनस्क्रूइंग, तो इट इज कमिंग आउट। तो अगर आप क्लॉकवाइज रोटेट करें तो ग्रोज फॉरवर्ड, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो कम्स आउट। यानी यहाँ पे फिगर में देखो तो गोज अपवर्ड। ये दोनों डायरेक्शन का फिगर क्यों बताया, ताकि अपने को पता लगे। सपोज ये राइट हैंड स्क्रू है, ये इसका टॉप है, इसको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा, अंदर जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो बाहर आएगा, अनस्क्रू होगा, इट कम आउट लाइक दिस। ओके, अब टॉप से देखो तो लाइक दिस, इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो स्क्रू आगे बढ़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो बाहर आएगा वापस, अनस्क्रू होगा। क्लियर? सो दैट इज द वर्किंग ऑफ अ राइट हैंड स्क्रू। लेफ्ट हैंड स्क्रू उल्टे चलते हैं, पर वो क्यों यूज करते हैं पता नहीं, अभी हम लोग को उसमें जाना नहीं है, हमें तो सिर्फ ये राइट हैंड स्क्रू क्या है वो समझना है। सो दिस इज द केस ऑफ राइट हैंड स्क्रू, हाउ इट वर्क्स, राइट हैंड स्क्रू हाउ इट वर्क्स, ये देख लिया हमने। ओके, अगर आपको ट्राई करना हो तो घर पे स्क्रू ढूंढ लीजिए, स्क्रू ड्राइवर लेके चालू पड़ जाइए। घर में कई जगह पे स्क्रू लगाए होंगे, यू कैन यूज इट, बट खास ध्यान रखना अगर निकाल रहे हो तो वापस लगाना, नहीं तो पेरेंट तुम्हारी बैंड बजा देंगे। ये सारे प्रैक्टिकल्स यू हैव टू डू वेरी केयरफुली। अब देखते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल कैसे चलता है, इसका पर्पस क्या, पर्पस ऑफ दिस राइट हैंड स्क्रू रूल। यहाँ पे हमारे लिए पर्पस क्या है, टू ऑब्टेन डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, टू ऑब्टेन डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तुम बोलोगे यार ये सर स्पेशली क्रॉस प्रोडक्ट के लिए नहीं, राइट हैंड स्क्रू रूल तो कई जगह पे अप्लाई होता है, यहाँ पे फिलहाल वी आर यूजिंग इट टू ऑब्टेन डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है? यस, इट कैन बी ए 2 मार्क सेपरेट क्वेश्चन। डिस्क्राइब राइट हैंड स्क्रू रूल टू ऑब्टेन डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। इसके स्टेप्स हाउ टू बी डन, 3 स्टेप है इसके, एक 3 स्टेप यहाँ पे लेने होंगे, बराबर है। अब उसके लिए चलो फिगर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, आई मेक द फिगर with 3 different angles so that you get it completely clear। एक एंगल लेंगे हम लोग टॉप से देखेंगे, तो ये क्या है, this is a plane where a bar and b bar lies, ये a bar vector and b bar vector, it's a plane where a bar and b bar lies। ये प्लेन हमने ऊपर से देखा तो ऐसा दिख रहा है, ये हमारा a bar and b bar पाम में बना हुआ है ना, a bar and b bar, तो ये प्लेन हो गया। अब इस प्लेन को दूसरा एंगल यूं देख रहे हैं, एकदम फ्लैट रखे तो ये हो गया प्लेन which contains a bar and b bar। तीसरा एंगल है ये यूं है टॉप व्यू, ये साइड व्यू। हम इसको थोड़ा टिल्टेड फॉर्म में व्यू ले लेते हैं ताकि हमारे लिए और क्लैरिटी मिले। 3 डिफरेंट एंगल्स इसलिए बताऊं ताकि इट बिकम्स मोर क्लियर इन योर माइंड हाउ टू यूज इट। ये ए बार एंड बी बार, ओके, ए बार एंड बी बार, ये टॉप व्यू, ये स्लाइटली टिल्टेड व्यू एंड ये एकदम हॉरिजॉन्टल व्यू। ओके, अब पहला स्टेप राइट हैंड स्क्रू रूल का, place the right hand screw perpendicular to plane formed by a bar and b bar
फिर से एक बार बोल रहा हूँ, प्लेस द राइट हैंड स्क्रू इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय ए बार इन बी बार। तुम बोलोगे सर बहुत हेवी स्टेटमेंट था, समझ में नहीं आया, क्यों? क्योंकि प्योरली इंग्लिश था ना, इसलिए। नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। प्लेस द राइट हैंड स्क्रू, स्क्रू को रखना है कहाँ पे? इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू प्लेन फॉर्म बाय ए बार बी बार। ए बार बी बार से जो प्लेन बनता है उसके परपेंडिकुलर रखें इसे, बराबर है, लाइक दिस, परपेंडिकुलर रख दिया हमने। ओके, प्लेस द राइट हैंड स्क्रू परपेंडिकुलर प्लेन फॉर्म बाय ए बार बी बार। तुम बोलोगे टॉप ऊपर रखो या नीचे रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जहाँ रखना रखो, अपने अभी फिलहाल यूं रखा हुआ है। ये प्लेसिंग द राइट हैंड स्क्रू इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर प्लेन फॉर्म बाय ए बार एंड बी बार। फिगर में कहाँ दिखेगा? तो यहाँ एग्जैक्टली दिखेगा, ये परपेंडिकुलर रख दिया। ओके, यहाँ कैसा दिखेगा? टिल्टेड फॉर्म में, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, यूं दिखेगा। एंड यहाँ कैसा दिखेगा? आप देखो, राइट हैंड स्क्रू परपेंडिकुलर रख दिया। अब अगर यूं देखे टॉप व्यू से तो खाली हेड दिखने वाला है, तो कुछ दिखेगा नहीं। तो हियर यू विल बी एबल टू सी ओनली द हेड ऑफ द स्क्रू। क्लियर? तो प्लेस द राइट हैंड स्क्रू इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर प्लेन फॉर्म बाय ए बार एंड बी बार। यहाँ क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे आपको खाली हेड दिखेगा। इसलिए मैं 3 फिगर बना ताकि आपके दिमाग में पिक्चर क्लियर हो जाए हाउ इट वर्क्स। पहला स्टेप, प्लेस द स्क्रू इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर प्लेन फॉर्म बाय ए बार एंड बी बार। सेकंड स्टेप, रोटेट द स्क्रू, रोटेट द स्क्रू। क्या चाहिए? ए बार क्रॉस बी बार, तो फ्रॉम ए बार टू बी बार। ए क्रॉस बी चाहिए तो ए से भी रोटेट करने का, तो बोला ए से भी रोटेट करना मतलब यहाँ पे देखो लाइक दिस, इफ यू वांट ए क्रॉस बी देन रोटेट फ्रॉम ए टू बी। अब अगर ध्यान से देखो तो ये रोटेशन कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी हो तो सामने देखो, उसमें ये उल्टे चलिए ना घड़ी, हाँ, डिजिटल घड़ियां नहीं, एनालॉग क्लॉक्स व्हिच आर समथिंग लाइक डायल विद 12 3 6 and 9 रिटर्न। ओके, तो यहाँ देखो तो क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। नाउ रोटेट द स्क्रू इन अ डायरेक्शन फ्रॉम ए बार टू बी बार इफ यू वांट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी चाहिए तो ए टू बी रोटेट करो। ए से बी रोटेट के एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, यानी ये स्क्रू एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो स्क्रू किस तरफ जाएगा? इफ इट इज रोटेटिंग एंटी क्लॉकवाइज कम्स आउट। कम्स आउट मतलब यूं बाहर आएगा इधर से। यहाँ देखो तो ऐसे बाहर आएगा, एंड यहाँ देखो तो ऐसे बाहर आएगा। यहाँ से बाहर आने वाला स्क्रू कैसा दिखेगा? गोइंग अप। क्लियर? तीसरा स्टेप, the direction in which the screw advances gives the direction of A cross B. Direction in which the screw advances gives the direction of A cross B. यानी स्क्रू जिस डायरेक्शन में आगे बढ़े, आउटवर्ड या इनवर्ड, जिस डायरेक्शन में आगे बढ़े, that gives the direction of A cross B. अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर केस में बाहर आ रहा है, इससे ये हो गया डायरेक्शन, इस पर्टिकुलर केस में A बार क्रॉस B बार। ओके, फर्स्ट तो तुम्हें बी क्रॉस ए चाहिए। इफ यू वांट बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए चाहिए तो क्या करने का? रोटेट इट फ्रॉम बी टू ए। स्वीट एंड सिंपल। यानी याद क्या रखना है? 1 क्रॉस 2 तो रोटेट फ्रॉम 1 to 2, पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में रोटेट करने का। अब अगर बी क्रॉस ए चाहिए तो व्हाट टू डू? रोटेट करने का बी से ए की तरफ। ये बी से रोटेट किया तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, सॉरी क्लॉकवाइज घूमेगा। बी से तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया तो क्लॉकवाइज घूमेगा। एंड क्लॉकवाइज में देखा था हमने, इट गोज फॉरवर्ड, तो क्लॉकवाइज में यूं चलेगा, यानी यहाँ पे यूं चलेगा। तो ये डायरेक्शन हो गया बी बार क्रॉस ए बार का। गॉट इट? 3 स्टेप राइट हैंड स्क्रू रूल के। पहला स्टेप, प्लेस द राइट हैंड स्क्रू इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर प्लेन फॉर्म बाय ए बार एंड बी बार। सेकंड स्टेप, rotate the screw in the direction for A cross B from A to B and for B cross A from B to A. इन A cross B चाहिए तो A से B रोटेट करें, अन्य B cross A चाहिए तो रोटेट फ्रॉम B to A. ओके, तीसरा स्टेप, स्क्रू जिस डायरेक्शन में आगे बढ़े दैट इज द डायरेक्शन ऑफ A cross B और B cross, जो तुमको चाहिए उसका डायरेक्शन दे देता है। बराबर है? तो इसलिए वर्डिंग लिखे तो द डायरेक्शन इन विच द स्क्रू एडवांसेस यानी गोज फॉरवर्ड, दैट इज गिव्स द डायरेक्शन ऑफ A cross B. अब दोनों को देखो तो दोनों प्लेन के पकड़ने लगेंगे, अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, दोनों प्लेन के पकड़ने लगे। इसलिए जनरल स्टेटमेंट तो फिक्स है, परपेंडिकुलर प्लेन फॉर्म बाय ए बार एंड बी बार, पर स्पेसिफिकली अपवर्ड या डाउनवर्ड दैट कैन बी डन यूजिंग राइट हैंड स्क्रू। तो वहां पे राइट हैंड स्क्रू एंटर हुआ। जब कहीं पे भी आपको परफेक्ट डायरेक्शन नहीं चाहिए, खाली यूं देख अंदाजा चाहिए किस तरफ होगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड, तो यू कैन राइट दिस मच ओनली। पर जब कभी भी क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन लिखने का आए तो हमेशा परपेंडिकुलर प्लेन फॉर्म बाय फर्स्ट वेक्टर सेकंड वेक्टर दोनों वेक्टर का नाम लिखो, एज वेल एज ब्रैकेट में लिख दो यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल। अब तुम बोलोगे सर थंब रूल का क्या करेंगे?
तो थंब रूल भी यही चीज बताता है, पर उसमें कैसा होता है, उसमें अपने थम्स अप की ऐड कर रहे हैं ऐसा लग रहा है। राइट हैंड रूल, राइट हैंड याद रखना, राइट हैंड का थंब हम लोग लिख रहे हैं, फिर लेफ्ट हैंड से बोले कि हाँ थंब कर दिया ऊंचा, दैट विल बी अ लेफ्ट हैंड, नो दैट विल बी रॉन्ग। सो यूज राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल थम्स अप की ऐड के जैसा कर दीजिए, थंब ऊपर है। फिर ये फिंगर्स का डायरेक्शन कौन सा रखने का, अगर ए क्रॉस बी चाहिए तो ए से बी की तरफ फिंगर्स को घुमाएं, फिंगर का मूवमेंट ए से बी की तरफ, तो थंब जो डायरेक्शन बताता है वो ए क्रॉस बी हो जाएगा ना। पहले हमें चाहिए ए क्रॉस बी, तो क्या करेंगे, ए से बी की तरफ फिंगर्स, तो थंब कहाँ आ रहा है, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ यानी अपर हो गया ना। माने बी क्रॉस ए चाहिए तो उल्टा, बी से ए की तरफ फिंगर्स, थंब कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ। आप अपना राइट हैंड यूज करके अगर देखेंगे तो ही तुम्हें पता लगेगा, बाकी बातों में ख्याल नहीं आएगा। समथिंग लाइक लर्निंग स्विमिंग थियोरेटिकली, घर पे बैठ के वीडियो देख के स्विमिंग सीखने का, कि पानी में गिरो, हाथ में मिलाओ, पैर मिलाओ, हो सकता है, नहीं तो पानी में गिरना पड़े। ये समझने के लिए यू हैव टू यूज योर राइट हैंड। राइट हैंड लीजिए, ऐसा फिगर बना दो, फिर ए से बी की तरफ फिंगर रखो, थंब को से बाहर की तरफ, तो दैट इज द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। और यूं बी क्रॉस है तो बी से ए की तरफ फिंगर, यूं बी से ए की तरफ, तो थंब अंदर की तरफ बता रहे हैं, तो दैट इज गोइंग इनवर्ड। तो ये हो गया हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी यूजिंग राइट हैंड थंब रूल और राइट हैंड स्क्रू रूल। स्क्रू रूल लिखने में ज़्यादा इजी पड़ता है, इसलिए नॉर्मली आई प्रैक्टिस दैट वन, और हम लोग भी दोनों में से आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ओके, तो ये हो गया हाउ टू गेट द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर प्लेन फॉर्म बाय ए बार एंड बी बार। नाउ लेट्स गो ऑन फॉर प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में समझ लिया क्या है, अब उसकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। एक बार फिर से याद कर दो वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड इज ए बी साइन थीटा एंड डायरेक्शन परपेंडिकुलर प्लेन फॉर्म बाय ए बार एंड बी बार, A bar and B bar, and that also using right hand screw. ओके, राइट हैंड स्क्रू याद है ना, या राइट हैंड स्क्रू याद रखो या थंब याद रखो, जो तुम्हें ठीक लगे। ओके, अब प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, कम्यूटेटिव है या नहीं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए है या नहीं, ये चेक करेगा। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों सेम है, वो चेक करना है। तो उसके लिए देखते हैं क्या होता है। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा, ओके, बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड बी ए साइन थीटा। वैसे देखा जाए तो ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड यानी प्योरली स्केलर, साइन थीटा तो नंबर है प्योरली, वो भी एक स्केलर हो गया। तो तीनों मल्टीप्लिकेशन स्केलर के हैं, स्केलर में तो वी नो आगे पीछे का तो नॉट अ प्रॉब्लम। स्केलर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर, तो स्केलर्स का मल्टीप्लिकेशन तो प्योरली कम्यूटेटिव है, इसे ए बी लिखो या बी ए लिखो बात सेम है, यानी इसके वजह से हो सकते हैं देयरफॉर ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड यानी बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों सेम है, तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड्स आर सेम, मैग्नीट्यूड्स दोनों के सेम है। एक बात तो हो गया, पर वेक्टर में तो डायरेक्शन भी होता है, तो ए क्रॉस बी का यहाँ तो वेक्टर फॉर्म है, तो डायरेक्शन देखते हैं। तो डायरेक्ट यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल वी कैन सी दैट यूजिंग right hand screw rule we find that a cross b और b cross ए दोनों सेम डायरेक्शन होंगे। चलो याद करो, अभी आगे क्या हमने पढ़ा कि a cross b और b cross ए दोनों का डायरेक्शन कैसा था। तो we saw that a cross b चाहिए तो क्लॉकवाइज से रोटेट करते हैं, b cross a चाहिए तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। तो एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ओके, एक अगर क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज आएगा, इसलिए एक अगर स्क्रू आगे जाएगा तो दूसरे में वापस आएगा, यानी दोनों डायरेक्शन ऑपोजिट टू ईच अदर, सेम नहीं है। बी बार एंड ए बार आर ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब क्या हो गया, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, देन सच वेक्टर्स आर कॉल्ड, मैग्नीट्यूड सेम हो दो वेक्टर्स के पर डायरेक्शन ऑपोजिट, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑपोजिट वेक्टर्स, देयरफॉर फॉर्म्स ऑपोजिट वेक्टर्स। यानी कि ए बार क्रॉस बी बार ऑपोजिट वेक्टर, यानी क्या लिखते थे, बी बार इज इक्वल टू माइनस ए बार ऑपोजिट वेक्टर में, वेक्टर्स के टाइप देखे था। तो ए क्रॉस बी कैन बी नेगेटिव बी क्रॉस है,
क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन इज ऑपोजिट, इसे दे फॉर्म ऑपोजिट वेक्टर्स, माइनस साइन आता है, तो देयरफॉर वी कैन से A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, दोनों सेम नहीं है, इसका मतलब देयरफॉर नॉट कम्यूटेटिव, यानी क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। याद होगा डॉट प्रोडक्ट में A बार डॉट B बार लिखो या B बार डॉट A बार लिखो, सेम था, स्केलर प्रोडक्ट वाज और डॉट प्रोडक्ट वाज कम्यूटेटिव, और क्रॉस प्रोडक्ट A क्रॉस B इज इक्वल टू B क्रॉस A नहीं, इट इज नॉट कम्यूटेटिव। यानी कि डॉट प्रोडक्ट में आप अगर ऑर्डर चेंज करें मल्टीप्लिकेशन का तो डजंट मैटर, पर क्रॉस प्रोडक्ट में यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर, क्रॉस प्रोडक्ट में यू कैन नॉट चेंज द ऑर्डर, क्योंकि डायरेक्शन उल्टी हो जाती है। तो अगर क्रॉस प्रोडक्ट में आपने A क्रॉस B का मतलब B क्रॉस A लिखा तो डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी, माइनस साइन लगाना पड़ेगा, तो दे आर नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर, तो यू कैन नॉट फ्रीली चेंज द ऑर्डर ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हो गई कि इट इज नॉट कम्यूटेटिव इन नेचर। क्लियर। दूसरी प्रॉपर्टी हम लोग हमेशा चेक करते हैं, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी वी टेक इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी याद होगा, डॉट प्रोडक्ट में तो पॉसिबल ही नहीं था, हमने वहां प्रूव किया था। यहां देखें तो क्या बनेगा, A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई। ये सही है कि नहीं, पॉसिबल है कि नहीं, वो चेक कर लेते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट, पहले ब्रैकेट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज अगेन अ वेक्टर, तो वेक्टर एंड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हाँ पॉसिबल है, एंड आंसर क्या आएगा, वेक्टर। ब्रैकेट फॉर्म्स अ वेक्टर, ये भी वेक्टर है, तो वेक्टर का तो क्रॉस प्रोडक्ट यस पॉसिबल है ना, आंसर क्या आएगा, वेक्टर आएगा। तो लेफ्ट साइड पे वेक्टर बन रहा है, राइट साइड पे B क्रॉस C इज अ वेक्टर, A बार इज अ वेक्टर, एंड दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है, दैट विल अगेन बिकम अ वेक्टर। तो दोनों साइड वेक्टर तो बन रहा है, पॉसिबल तो है, पर वेदर इट इज करेक्ट और नॉट, पॉसिबल तो है, दोनों साइड वेक्टर बन रहा है, पर वेदर इट इज करेक्ट और नॉट वो हमारे लेवल के बाहर की बात है। दो क्रॉस प्रोडक्ट, अगर दो क्रॉस सिंबल अगर आए एक ही लाइन में, एक ही इक्वेशन में, तो दैट बिकम्स अ ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, तो हमारे कोर्स में नहीं है। मैथ्स में शायद आप सीखोगे उसे, अगर मैथ्स में एडवांस स्टेज में चले तो, बाकी मैथ्स में यू हैव वेक्टर्स इन 4th सेमेस्टर, यानी कि एंड ऑफ ऑलमोस्ट 12th स्टैंडर्ड मैथ्स, तो वहाँ पे वेक्टर्स आएगा, तो वहाँ पे भी ये नहीं सिखाया, वहाँ पे भी छोड़ दिया जाएगा। पर ट्रिपल प्रोडक्ट हमारे लेवल में नहीं है, इसलिए हम इसको चेक नहीं करते वेदर इट इज ट्रू और नॉट। पॉसिबल है, वेदर इज ट्रू और नॉट वो हम लोग चेक नहीं करते हैं यहाँ पे। हाँ, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, दीज टू आर नॉट सेम, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर वेक्टर प्रोडक्ट, ये जैसे अपने नॉलेज के लिए, बाकी ऐसा हमें कहीं लेना नहीं है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वी आर नॉट टेकिंग इट अप। चलो फिर चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। उसके बाद यानी हमारे लिए तो सेकंड लाइन में तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हम लोग नहीं ले रहे हैं, तो सेकंड प्रॉपर्टी नाउ वी टेक इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। आप फिर से याद करें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है क्या चीज, तो याद करें A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसे हमने लिखा था डॉट प्रोडक्ट में, तो A बार डॉट B प्लस सी इज इक्वल टू A बार डॉट B बार प्लस A बार डॉट C बार। ओके, डॉट प्रोडक्ट में इट वाज प्रूव्ड परफेक्टली राइट, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डज होल्ड ट्रू फॉर डॉट प्रोडक्ट, एंड उसको हमने फिगरेटिवली प्रूव भी किया था, जो 2 मार्क का वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी था। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट में लिखे तो क्या बनेगा, ये डॉट की जगह क्रॉस करना है बस, A बार क्रॉस B प्लस C इज इक्वल टू A बार क्रॉस B बार प्लस A बार क्रॉस C बार। ओके, ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इन केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। अब वेदर इट इज पॉसिबल और नॉट पहले वो चेक करते हैं, पॉसिबल है कि नहीं वो देखते हैं। B प्लस सी वेक्टर B प्लस वेक्टर C अगेन वेक्टर, क्योंकि एडिशन इज अ वेक्टर, A बार तो वेक्टर है एंड दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है, आंसर क्या आएगा, लेफ्ट साइड पे वेक्टर। सी B प्लस C इज अ वेक्टर, A बार इज अ वेक्टर, दोनों वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन क्रॉस प्रोडक्ट पॉसिबल है, एंड आंसर क्या आता है, वेक्टर। तो लेफ्ट साइड पे तो वेक्टर आ रहा है आंसर, राइट साइड पे देखें तो क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर, ये क्रॉस प्रोडक्ट विल गिव वेक्टर, एंड दोनों वेक्टर को ऐड करो तो ऑब्वियसली 2 वेक्टर ऐड करो तो वेक्टर ही आएगा। तो राइट साइड पे वेक्टर है, यानी दोनों साइड मिसमैच नहीं है, इसलिए पॉसिबल तो है, क्रॉस प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज पॉसिबल। अब करेक्ट है कि नहीं उसका प्रूफ लेना है हमें,
करेक्ट है या नहीं वो चेक करना है, तो उसके लिए हम लोग अभी नहीं लेंगे, इसको बाद में लेंगे, विल टेक इट लेटर ऑन एट द एंड। क्यों? क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला हमें यूज करना है पहले वो ऑब्टेन करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग इसको बाद में लेंगे। इसका प्रूफ के लिए हम लोग अभी छोड़ देते हैं यहाँ पे, विल टेक इट लेटर ऑन। फॉर योर इन्फॉर्मेशन इट इज कंप्लीटली करेक्ट, यानी ये प्रूव हो जाएगा सही है। ओके, पर हम लोग इसको बाद में लेंगे। फिर आगे चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, दैट इज व्हेन ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार, ए बार एंड बी बार म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। डॉट प्रोडक्ट में याद होगा cos थीटा वाज 0, cos 90 0, यहाँ पे हमें sin थीटा लेना है, तो ये सपोज ए बार वेक्टर है, ये बी बार वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। थीटा अगर 90 है तो sin थीटा क्या होगा, sin 90 इज 1। तो फिर ए बार क्रॉस बी बार की बात करें तो सॉरी इसका मैग्नीट्यूड देखें पहले, मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा विल बी ए इंटू बी, साइन थीटा तो 1 हो गया बराबर है। एंड इसका डायरेक्शन तो यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल या राइट हैंड थंब रूल एज यू विश। ओके, डायरेक्शन मिल जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट का, तो ये हो गया ए क्रॉस बी इज ए बी, परपेंडिकुलर हुए तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा, प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सॉरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स प्योरली, डायरेक्शन तो राइट हैंड स्क्रू से आ जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज व्हेन ए बार इज पैरेलल टू बी बार। पैरेलल है मतलब थीटा इज 0 डिग्री, यानी ए वेक्टर ये रहा, दूसरा बी वेक्टर ये रहा, दोनों म्यूचुअली पैरेलल, थीटा इज 0 डिग्री, तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन 0 इज 0, वी नो वेरिएबल साइन 0 इज 0, सो देयरफॉर ए बार क्रॉस बी बार यानी कि ए बी साइन थीटा होता है, मैग्नीट्यूड इसका 0 हो जाए, यानी व्हेन देयरफॉर वी कैन से दैट व्हेन ए बार इज पैरेलल टू बी बार, दो वेक्टर म्यूचुअली पैरेलल हो तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा 0 आता है, क्रॉस प्रोडक्ट विल ऑलवेज बी 0। एंड द अदर वे अराउंड इज आल्सो ट्रू कि अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 आए तो यू कैन से दैट टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली पैरेलल। एंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी टू चेक वेदर द गिवन टू वेक्टर्स आर पैरेलल और नॉट, दो वेक्टर्स म्यूचुअली पैरेलल है यानी वो चेक करना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट चेक करें, राइट। हमने ऐसे ही आगे पढ़ा कि ए बार परपेंडिकुलर टू बी बार होए तब डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, यानी ए बार पैरेलल टू बी बार होए तो अब क्या पता लगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है। ओके, तो ये प्रॉपर्टी हो गई हमारे पास, ये हमारे पास टूल मिल गया to know to check whether the given two vectors are mutually perpendicular or mutually parallel. If you want to check mutual perpendicularity check करना हो तो डॉट प्रोडक्ट चेक करें, 0 आता है तो परपेंडिकुलर, नहीं आता है तो नॉट परपेंडिकुलर। अगर पैरेललनेस चेक करना हो तो क्रॉस प्रोडक्ट चेक करें, अगर 0 आता है तो म्यूचुअली पैरेलल, नहीं आता है तो नॉट पैरेलल। क्लियर अबाउट दिस, ये हो गया प्रॉपर्टी पैरेललनेस का। तो ए बार परपेंडिकुलर बी बार, ए बार पैरेलल टू बी बार के बारे में हो गया। So here we had seen the 4 properties of vector product. The other properties we continue in the next lecture.